अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। मैं हूं वकील इफ्तिखार और आप देख रहे हैं अपना चैनल इकनॉमिक अफेयर्स विद वकील इफ्तिखार। मौशी पॉलिसीज़ के हवाले से, मौशी मामलात के हवाले से जो आज का टॉपिक है वो बहुत अहम है। ये टॉपिक ऐसा है जिससे हर इंडिविजुअल जिससे कनेक्टेड है, हर शख्स जो कि माशरे का हिस्सा है उसका इससे ताल्लुक़ है। ये टॉपिक है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनके होने से क्या फ़र्क पड़ता है, किसी एक टैक्स के ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है और आम शख्स की ज़िंदगी पर और किसी मुल्क की मौशी हालात पर इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इसके लिए एक्सप्लेन करने के लिए पहले मैं आपको सबसे पहले कोशिश करूँगा कि आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स एक्सप्लेन कर दूँ। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि कोई इंडिविजुअल या कोई एंटिटी अपनी इनकम के ऊपर पे करते हैं। लेट्स सपोज आप जॉब कर रहे हैं या आप कोई बिजनेस करते हैं तो आप साल के बाद उसकी रिटर्न फाइल करते हैं, तो उसका आपने अपना टैक्स जो कैलकुलेट करते हैं और आपका जो इदारा FBR है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स के मुताबिक आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं और आप टैक्स पे करते हैं। ये एक इंडिविजुअल जो शख्स है वो अपना टैक्स पे कर रहा है, इसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। और जिस मुल्क में डायरेक्ट टैक्स की रेशो ज़्यादा होती है, ज़्यादा लोग टैक्स नेट के अंदर होते हैं, वहाँ पर लोगों गवर्नमेंट्स का रेवेन्यू बेहतर होता है और गवर्नमेंट के पास डेवलपमेंट करने के लिए ज़्यादा पैसे होते हैं। लेकिन वो ममालिक जहाँ पर लोग डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं और लोग टैक्स के धारे में नहीं आना चाहते और अपने आप को टैक्स से बचाना चाहते हैं, तो वहाँ पर गवर्नमेंट्स को रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने पड़ते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं होती। और इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो होता क्या, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता है। लेट्स सपोज आपने कोई चीज़ परचेज करनी है, डेली ग्रोसरी के आइटम्स के ऊपर लग सकता है, शैम्पू है, साबुन है, इसके अलावा ऑयल है आपका, और आपकी डे टू डे यूज़ की जो चीज़ें हैं इनके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, जो कि एक इंडिविजुअल डायरेक्टली तो पे नहीं कर रहा, वो आपके सप्लायर को जो चीज़ आप जिसकी बाई कर रहे हैं उसको उसकी प्राइस की सूरत में पे कर रहा है और वही जो मैन्युफैक्चरर या सप्लायर है वो आगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या जो भी गवर्नमेंट है उसको पे कर रहा होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस की रेशो बढ़ने का जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो होता है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। वो लोग जो कि लोअर इनकम स्केल के ऊपर जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनका शरह आमदनी कम है, उनको भी उसी रेशो से टैक्स पे करना पड़ता है जो कि अमीर शख्स को पे करना पड़ता है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बड़ा लेमन लैंग्वेज में आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज एक शैम्पू है, लेट्स सपोज आप कोई भी शैम्पू यूज़ करते हैं, अब उस शैम्पू के ऊपर आपका, जैसे आपने देखा GST कल 18% हो गई है कल परसों से, तो सपोज उसके ऊपर 18% GST लग रही है। उसकी अगर 500 रुपये कीमत थी तो 90 रुपीज़ की GST उसके ऊपर लग गई है। अब ये जो 90 रुपीज़ की GST है, ये एक वो शख्स भी 90 रुपीज़ की GST पे करेगा जिसकी आमदन 50,000 रुपये महीना है, और वो शख्स भी उसके ऊपर 90 रुपीज़ की GST पे करेगा जिसकी आमदन 10 लाख रुपए है। अभी होता क्या है, जब गवर्नमेंट्स के पास अपने रेवेन्यू को हासिल करने के लिए सोर्सेज कम पड़ जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स लोग नहीं पे कर रहे होते, बहुत कम लोग टैक्स नेट में आ रहे होते हैं, तो होता क्या, लोगों को, गवर्नमेंट्स को अपने रेवेन्यू गेन करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाने पड़ते हैं। जब वो इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाते हैं तो आपकी तमाम पॉपुलेशन को वो इक्वल रेशो में पे करना पड़ता है, इक्वल अमाउंट में पे करना पड़ता है, जो कि बड़ा बुरी चीज़ है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। वो ममालिक जहाँ पर डायरेक्ट टैक्सेस की रेशो अच्छी है, लोग डायरेक्ट अपना टैक्स पे करते हैं, वो खुशहाल मुल्क है। लेट्स सपोज मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। वो कंट्रीज जो कि टॉप हाईएस्ट पर्सनल इनकम टैक्स पेयर जो है, उसमें जापान इज 56%, डेनमार्क 56%, ऑस्ट्रिया 55%, स्वीडन 52%, बेल्जियम 50%, इजराइल 50%, सोल्वेनिया इज ऑल्सो 50%। ये वो कंट्रीज है जो कि हाईएस्ट डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। ऑन द अदर एंड अगर हम आ जाए, जो कि सबसे बड़ा अलमिया है, पाकिस्तान में जो टोटल टैक्स का है 37.2% डायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में आया है और 62.8% इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में आया है। यानी कि जो 68% तक का जो रेवेन्यू टैक्सेस की सूरत में लिया गया वो अमीर और गरीब से कतई नज़र सबसे बराबर हिसाब से लिया गया। तो यही मसला होता है कि जब हमारे लोग डायरेक्ट टैक्स पे नहीं करते तो गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाती है और जिसकी वजह से गरीब पिसता है। अब लेट्स सपोज, अब आटा, शायद एक शख्स जिसकी आमदन 10 लाख रुपए है उसको आटा 200 रुपए किलो भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक शख्स जिसकी आमदन 40-50 हज़ार रुपये है उसके लिए 150 रुपये किलो आटा बहुत महंगा है। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि
आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को समझने की कोशिश करें। गूगल पर बेशुमार डिटेल्स पढ़िए, आप उसको गूगल करें, आपको हर डिटेल मिल जाएगी। लेकिन आम इंसान पाकिस्तानी के लिए इस बात को समझना इंतहाई ज़रूरी है कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, और हम किस किस सूरत में इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको इसमें छोटा सा मिसाल देता हूँ। जीएसटी बहुत बड़ी मिसाल है इनडायरेक्ट टैक्स की। विद होल्डिंग टैक्स आपका आ जाता है, उसके बाद आपका क्या कहते हैं, यू कैन से एफईडी आ जाती है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी आपकी आ जाती है। और डायरेक्ट टैक्सेस में जो आता है वो इंडिविजुअल टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स है, स्टेट टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स, ये फॉल करते हैं डायरेक्ट टैक्सेस में। ये टॉपिक बड़ा वसी है जिसको मैंने आम जबान में एक लेमैन की समझ के मुताबिक बताने की कोशिश की। प्लीज़ आप इसको पढ़ें, इसको समझें, और अगर आपको कोई फर्दर क्वेश्चन है तो यू कैन पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स ताकि मैं इसका आंसर कर सकूं। आई रिक्वेस्ट वंस अगेन काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से लोग इसको देखा करें और लोगों को रिकमेंड करें। आई पर्सनली रिक्वेस्ट कि स्टूडेंट्स जो कि छोटी क्लासेस में है या हाई स्कूल में है वो इसको ज़रूर देखा करें। आई एम श्योर वो हमारा फ्यूचर है, उनके लिए ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच जी, अस्सलाम वालेकुम।